किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चना के भाव के ऊपर। साथियों, ये चर्चा बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी किसानों के पास अपने घरों के अंदर चने का स्टॉक है। और वो स्टॉक होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले साल जो चने ने भाव दिखाए तो चने की बिजाई काफ़ी किसानों ने अपने खेतों में की। और तेजी के आसार में पिछले साल वाले भाव के इंतजार में किसान ने चने को अपने घर में स्टॉक रखा। साथियों, आप जो जानकारी निकल के आ रही है वो जानकारी मैं सही की सही आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आप इस बारे सावधान रहें, सचेत रहें। साथियों, बहुत समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था और उसमें यह कहा था कि चने के अंदर नज़दीक के अंदर कोई तेजी नहीं दिखाई दे रही है, परंतु सितंबर अक्टूबर तक इसके भाव ठीक ठाक बनने की उम्मीद जताई जा रही है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी अब जो मेरे पास निकल के आ रही है वो किसानों तक पहुंचाने जा रहा हूं। और मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे, बाजार की हर हलचल के ऊपर आपके नज़र रखे रहे, ताकि आप सावधान सचेत रहें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। साथियों, चने के बारे में खबर निकल के आ रही है कि चने के खरीदार बाजार के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, परंतु बिकवाल बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। और अब की बार मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि सरकार के पास चना कम है, परंतु प्राइवेट स्टॉकियों के पास चना ज़्यादा है। प्राइवेट स्टॉकियों की जो बात निकल के मेरे पास आई है, मैं उस बात को बताते हुए मैं आपको ये सावधान सचेत कर देना चाहता हूं कि उन्होंने पहले अपना चना 6,000 के भाव में बेचने का निर्णय ले रखा था, परंतु जो ही चने के अंदर 50 और 100 रुपए की तेजी बनी और दिल्ली 6125 रुपए के भाव बने, चना दाल 7200 7,000 रुपए के भाव बने, तो उन्होंने अपना ट्रेंड बदल दिया और उनका कहना है कि हम 6200 और 6500 रुपए से कम चना बाजार में सेल नहीं करेंगे, जिसके कारण खरीदार के हाथ चना नहीं लग रहा है। डिमांड बराबर बराबर चने की बनी हुई है, अच्छी डिमांड बनी हुई है। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, परंतु चने का बिकवाल बाजार से गायब है। साथियों, इस बारे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि कितनी तेज़ी बनेगी, क्योंकि अब तक जो सोर्स बता रहे हैं उनके हिसाब से ज़्यादा भयंकर तेज़ी के अनुमान अभी नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि सरकार की लगातार दालों के ऊपर पैनी नज़र बनी हुई है। देश के अंदर स्टॉक भी काफ़ी है, परंतु इतने स्टॉक होने के चलते भी डिमांड की यदि तुलना की जाए तो डिमांड भी चने की अच्छी निकल भी रही है, निकलने की संभावना भी है, क्योंकि आगे आगे जो ब्याह शादियों का सीजन बनेगा अच्छी डिमांड चने में निकल के आएगी। और इसी के अनुमान के तौर के ऊपर जितने भी स्टॉक हैं अपना चना 6200 और 6500 से कम सेल करने की योजना नहीं बना रहे हैं। दूसरी बात, आपको यह बात भी साथियों समझनी पड़ेगी कि चने की नई फसल आने के अंदर काफ़ी समय बाकी है। और एक अपडेट जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40 और 45% की फसल डैमेज दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर बम्पर फसल हुई। उन्होंने चने का निर्यात किया और भारत ने खरीदा और चने का स्टॉक किया, परंतु अब की बार वहां पर फसल के अंदर बहुत बड़ी पोल दिखाई दे रही है, जिसके कारण चने के निर्यात को भी प्रभावित होना पड़ सकता है। ये बात नोट कर ले साथियों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेचें या रखें, मैं ये कह रहा हूं कि इनके भाव के ऊपर, इसके सेंटिमेंट के ऊपर, इसके बिकवाड़ी और खरीदार के ऊपर, इसकी डिमांड के ऊपर आप नज़र जरूर रखिए। मेरा काम है बाजार की जानकारी आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाना, सावधान सचेत रहना आपका काम है। जो बाजार के अंदर इश्यू निकल के आएगा वो फौरन मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाती हूँ। जो निर्यात प्रभावित होगा, यदि चना का आयात भारत में कम होता है और डिमांड यूं की यूं बनी रहती है, तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ, ये बता भी चुका हूँ कि भारत के अंदर 130 लाख टन चने की जरूरत है। और इसके आगे उत्पादन जो पिछले साल हुआ है वो 80
से है तो कमी, परंतु आप 80 लाख टन का उत्पादन हुआ है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि 50 लाख टन चने की कमी दिखाई दे रही है, जिसमें से यदि ऑस्ट्रेलिया का चना 10 और 20 लाख टन भी आ जाता है तो भी 30 लाख की कमी पड़ेगी। और यदि 10 लाख टन चने की जगह पीली मटर भी ले लेती है तो भी इसके चने की कमी पड़ेगी। साथियों, मौके की डिमांड के हिसाब से चने की लगातार कमी पड़ती हुई बाजार के जानकारों को दिखाई दे रही है। यह पूर्णतः सच्ची बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से पूरा सोच समझ कर काम करें, क्योंकि दालों के ऊपर सरकार की पैनी नजर होने के कारण इसके बारे कुछ भी आगे का लंबा अनुमान लगाना बहुत असंभव है। किसी के कहने और बहकावे में आकर के अपना माल सेल मत करें, सोच समझ कर बेचें। मैंने जो आपको सिनेरियो बताया, यह सिनेरियो बिल्कुल सच्चा और सटीक है। साथियों, इस वीडियो को अनेक किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें के पास यदि चना है तो वो भी अपना माल बाजार में विचार करके सेल करें। हो सकता है कि यदि इसी तरह की डिमांड बाजार में बनी रहती है और ऑस्ट्रेलिया से जो मैं बता रहा हूं आयात पूर्णतया प्रभावित होता है और पीली मटर बहुत ही कम लोगों की पसंद बनती है और चने दाल और चने बेसन के ऊपर यदि जनता का फोकस रहता है तो किसान को ठीक सुंदर भाव बनने के अनुमान चने में दिखाई देने लग गए हैं। यह अनुमानित जानकारी है। जो भी मेरे पास जानकारी नई निकल के आएगी, जो भी पेचीदा कोई खबर होगी, मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। ये मैंने वादा भी कर रखे हैं और ये मेरा कर्म और धर्म भी है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, इन जानकारियों का फायदा उठाते रहेंगे, अपने किसान मित्र दोस्त रिश्तेदार तक इस तरह की जानकारी पहुंचाते रहेंगे ताकि किसान हित में काम किया जा सके और किसानी को बचाया जा सके। मैं स्पष्ट तौर पर यह बात बता चुका हूं कि जब तक किसानी संगठन सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएगा तब तक इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। और अब तो यह स्पष्ट और साफ हो चुका है कि कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान ने देश में घटते हुए उत्पादन के ऊपर भरपूर तरीके से चिंता व्यक्त की और प्रधानमंत्री तक ने भी देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पैकेज देने पर विचार करना शुरू कर दिया है। वीडियो सुन के लाइक शेयर करने के लिए मैंने बोल चुका हूं। आखिर में इस वीडियो को विराम देते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इन मेरी बातों के ऊपर ध्यान देंगे, गौर करेंगे और अपने समझ से काम करेंगे। जय हिंद।